नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला और जानेंगे छत्तीसगढ़ के किस मंत्री ने दिया विवादित बयान। जो नारदेव में लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कितने मरीजों का किया गया उपचार और रतलाम में जिला खाद्य विभाग की शहरी और ग्रामीण विक्रेताओं के साथ हुई बैठक में क्या निर्णय लिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर रामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। कवासी लखमा ने कहा कि हम आदिवासियों का अलग धर्म है, हमारी पूजा पाठ का तरीका है, शादी विवाह का तरीका अलग है। आदिवासियों को हिंदू न मानने के मंत्री कवासी लखमा के इस बयान के बाद राजनीति गर्म होने के आसार हैं। साथ ही एक खास बात है कि मंत्री कवासी लखमा के इस बयान पर अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कवासी लखमा ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज़्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। जंगल में रहने वाला आदिवासी, और जंगल में जहाँ पहाड़ है, वो जहाँ धरती है, उस समय रहने वाला बिरसा मुंडा हो, चाहे वीरनारायण सिंह हो, चाहे हमारे गुंडा दूर हो, इस लड़ाई में भी ये लोग अलग रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जुन्नारदेव के वार्ड क्रमांक 1 में आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निशुल्क आयुष मेले और स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शासकीय होम्योपैथिक डॉक्टर SD कुमरे, शासकीय आयुर्वेदिक डॉक्टर जागृति सयाम, होम्योपैथिक कंपाउंडर प्रभात वासनिक समेत सभी स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों ने जुन्नारदेव नगर की जनता का निशुल्क उपचार कर औषधियों का वितरण किया। इस स्वास्थ्य शिविर में वात रोग, सविवात, गठियावात, मधुमेह और महिलाओं से संबंधित बीमारियों का निशुल्क उपचार किया गया। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा तट स्थित सरसैया घाट पर खिचड़ी भोज का भव्य आयोजन किया गया। दूर दूर से गंगा स्नान करने आए 1000 से ज्यादा यात्रियों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा संस्थान और आरोग्य धाम बैनर तले यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से RN मोहन, श्री कृष्ण दीक्षित, बड़ी जी, डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर RT मोहन समेत कई लोग उपस्थित रहे। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जो रतलाम जिले में अन्न उत्सव को लेकर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण विक्रेताओं की बैठक ली गई, जिसमें खाद्य विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी हुसैन सिद्दीक चौधरी ने बताया कि उनकी मासिक बैठक होती है, जिसमें जिले के सभी सेल्समैनों को बुलाया जाता है, जिसमें शासन की कोई भी नए आदेश होते हैं तो उनके बारे में अवगत कराया जाता है। क्या कुछ कहना है जिला आपूर्ति अधिकारी का, ये सुनते हैं। रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर के विक्रेताओं को बुलाकर हम जो शासन की तरफ से नए निर्देश आते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसी बैठक के अंदर हमने अन्नोत्सव का जो मासिक आयोजन होता है 7, 8 और 9, इसके संबंध में भी हमने उनको निर्देश दिए, लेकिन इस बार शासन ने उसकी तिथि जो है में परिवर्तन किया। इस माह फरवरी में ये अन्नोत्सव का आयोजन 10, 11 और 13 फरवरी को किया जाएगा। इसी के साथ ही जो प्रदेश में विकास यात्राएं प्रारंभ होने वाली है 5 फरवरी से, वो उसके संबंध में भी हमने वो विक्रेताओं को निर्देश दिए, क्योंकि इन विकास यात्राओं का जो भ्रमण होगा वो हमारी उचित मूल्य दुकानें व अन्य शासकीय संस्थाओं में भी किया जाएगा। इस संबंध में हमने निर्देश दिए। अब जहाँ तक आपने ये पूछा था कि भाई जिन उपभोक्ताओं के अंगूठे नहीं लगते हैं, तो उनके लिए 2 व्यवस्था है। या तो उपभोक्ता अगर मान लो एक ग्राही केवल स्वयं अकेला रहता है, तो वो उसके परिवार के किसी दूसरे रिश्तेदार से या फिर उसके मोहल्ले के कोई व्यक्ति से अंगूठा निशान लगा सकता है और उसको नॉमिनी बना सकता है।
या फिर अगर उसका मोबाइल जो है सीडिंग है हमारी पीओएस मशीन में, तो वो उपभोक्ता जो है आधार नंबर बताकर जो है वो राशन प्राप्त कर सकता है। उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के आधार पर सेल्समैन उसको राशन दे सकता है। सर ई-केवाईसी अगर नहीं होती है तो उसके लिए कुछ राशन उसको बंद रहेगा या उसको चालू? देखिए, ई-केवाईसी करवाना शासन के निर्देश अनुसार उसको बहुत ज़रूरी है। ई-केवाईसी अगर वो नहीं करवाएगा तो आने वाले समय में उसका राशन बंद होने की संभावना हो सकती है। और मोबाइल सीडिंग करवाने से साथ में ये फ़ायदा है, अगर वो मोबाइल सीडिंग करवा लेता है तो हमारी दुकान से जितना भी राशन प्राप्त करता है तो वो उसको जो है वो मोबाइल पर उसको सूचना मिलेगी। जैसे उसने राशन लेगा उसको सूचना मिल जाएगी कि आपने जितना राशन लिया है, 15 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल या 1 किलो शक्कर या 1 किलो नमक, तो उसकी सूचना उसके मोबाइल पर भी आ जाएगी, ताकि उसके साथ जो है विक्रेता कोई धोखेबाजी नहीं करे। साथ ही ये शासन ने ये भी व्यवस्था दी है कि जो भी उपभोक्ता राशन प्राप्त करता है तो उसको एक रिसिप्ट मिलती है। इसके अतिरिक्त तो जो उपभोक्ता देख नहीं सकते हैं या कम सुनाई नहीं, मतलब जो है उनको पढ़ते नहीं आता है, तो उनके लिए भी मशीन में जब वो अंगूठा लगाता है तो जितना राशन प्राप्त करता है तो उसकी मात्रा भी मशीन से आवाज़ के माध्यम से पता चलता है कि आपका जो है वो 15 किलो गेहूँ निकला, 5 किलो चावल निकला, 1 किलो नमक निकला। इसकी जानकारी भी ऐसे उपभोक्ता जो दिखाई नहीं देता है या वो पढ़ नहीं सकते तो उनको भी इसके माध्यम से सूचना मिल जाती है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज नगर के पुराना चौक मोहल्ला गोपेश्वर गली में श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के पुनरुद्धार का कार्यक्रम जारी है। रविवार को वास्तु पूजन कर नवनिर्मित मोती स्मृति भवन का वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया गया। ये काम मोतीलाल भावसिंका सोशल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शनिवार देर शाम बैठक कर रणनीति बनाई गई, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठनों के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। रविवार को वास्तु पूजन कर स्मृति भवन के उद्घाटन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। 9 फरवरी को नृत्य नाटिका और 10 फरवरी शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ, पूर्ण आहुति और महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राधे मोहन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, शीतल प्रसाद अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में ये है कि ये 1978 में मंदिर का शिलान्यास किया था हमारे पिताजी ने। उसके बाद ये थोड़ा सा जर्जर स्थिति में पहुंचता गया किसी कारण से, और उसके बाद हमारे मन में एक विचार आया कि इसको फिर से जीर्णोद्धार इसका कराया जाए। उसके बाबा भोलेनाथ की इसी कृपा हुई, ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और 9 तारीख को इसका विशाल जागरण और भजन संध्या और नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया है। और उसके बाद जो भी आगंतुक होंगे उनका भोजन की व्यवस्था है। और 10 तारीख को विशाल भंडारा है, जिसमें लगभग लोगों का अनुमान है कि 5 से 10,000 15,000 आदमी भी आ सकते हैं भोजन करने। और मेरा तो यही सोचना है कि इस मंदिर की वजह से शाहगंज की मान प्रतिष्ठा बढ़े और सभी लोग मिलजुल कर इसमें सहयोग करें। आपका जो मोतीलाला भवानी सिंह का सोशल ट्रस्ट जो बिल्डिंग खड़ा किया गया, इसका क्या उद्देश्य, क्या क्या इसके बारे में? मोतीलाल भावसिंका सोशल ट्रस्ट, मेरे पिताजी का नाम मोतीलाल भावसिंका है। भावसिंका हम लोगों की टाइटिल है, जिसको हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिसको सीधी भाषा में हम अग्रवाल भी कहते हैं। भावसिंका टाइटिल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको अग्रवाल भी कहते हैं। तो मेरा नाम शीतल प्रसाद भावसिंका है, लेकिन मैं अग्रवाल लिखता हूँ और मेरे पिताजी का नाम था। ये सारे कार्यक्रम पिताजी के नाम पे ही हो रहे हैं। और ये ट्रस्ट का हम लोगों ने, पिताजी के जितने हम लोग 4 बेटे हैं और 7 बच्चे होंगे, उन्हीं के नाम पे ही ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। और इसमें जो भी सहयोग किया है इन्हीं चारों लोगों ने किया है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्र के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ग्राम कुरेरा में हर साल की तरह इस साल भी राम सीता मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन भी कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे गांव में कन्या भोज का आयोजन किया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां गोवर्धन में माघ पूर्णिमा को गिरिराज परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी प्रांतों से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचे। परिक्रमा मार्ग गिरिराज के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु पैदल परिक्रमा के साथ दंडोती यानी कि दंडवत परिक्रमा करते भी नजर आए। तलहटी में बह रही भक्ति की रसधार में सुध बुध खोए श्रद्धालु सर्दी को मात देकर प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। भक्तों ने गिरिराज की शरण में पहुंचकर माथा टेका और ब्रज रज लगाकर मनोकामना पूर्ण होने की मनौती मांगी। यहाँ कहाँ से आई, पहली बार आई आप? हाँ,
मतलब पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया नया। बात करें प्रशासन कैसी व्यवस्था आपको लगी है गोवर्धन में? मतलब भीड़ भाड़ तो बहुत है। काफी भीड़ है। हाँ, बहुत रश है। आपका क्या नाम है? चंचल। आप पहली बार आई हैं? हाँ, कैसा लग रहा है गोवर्धन परिक्रमा करने में? अभी तो शुरू ही किया है, एक्सपीरियंस बाद में बता पाएंगे। बट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। स्पेशली जो हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं ट्रैक पैदल, यहाँ पे आई थिंक जो व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं होने चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। थैंक यू। कहाँ से आए हैं? मुंबई। आप परिक्रमा करने आए पूर्वारी में, कैसा लग रहा है? इससे पहले बहुत बढ़िया लग रहा है, बस आते ही दिल प्रसन्न हो चुका है, बस राधा रानी के चरणों में रहना है। कब से आ रहे हो? ये तो मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, मन से तो पहली बार आया, बट शरीर को लेके पहली बार आ रहा हूँ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां शरारती तत्वों ने रेत से भरे 2 डंफरों में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फिर भी आग लगाने का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां प्रदेश सरकार 2023 चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विकास यात्रा निकालने के लिए मंत्री और नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान, मूलभूत सुविधाओं में भी फिसड्डी रहने के चलते पहली ही विकास यात्रा के कार्यक्रम में रायसेन जिले की दीवानगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की यात्रा के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा मूलभूत समस्याओं से परेशान जनता विकास यात्रा सांची विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को गांव की जनता का सामना करना पड़ा। जमानिया ग्राम की नाराज महिलाओं और पुरुषों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोककर गांव के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को रोक लिया गया, जिसके बाद वो अपनी लग्जरी कार से उतरकर जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को गंदगी और पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं सरकार की बेलगाम अफसर मंत्री के सामने ही जनता पर अपना रौब झाड़ते नजर आए। रायसेन एसडीएम जिस लिहाज से परेशान महिलाओं के सामने पेश आ रहे थे, गांव की सड़क के गंदे पानी बहने की समस्या जब महिलाओं ने एसडीएम को बताई तो एसडीएम ने उनसे जवाब में कहा कि गंदगी साफ करना प्रशासन का काम नहीं है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।